ये भी पहले गाते थे जब विदाई में लड़कियां रोया करती थी। आजकल रोती नहीं है तो गीत भी गाते। रोती है नॉर्मल रोती है। गांव अब कहीं नहीं रोती जी। अरे कैसे नींद आ सक वो रोना आ सकता है। देख मेरी सुनो बात। पहले रोना आने का कारण था, छोटी बच्चियों की शादी करते, अधिकतम उम्र 9 साल से शुरू करते, 13 साल तक में शादी कर लिया करते, है ना। ये कोई 9, 10, 11, 12 साल की उम्र या 15 तक हाईएस्ट है। 15 साल की बच्ची जो अपने घर से बाहर ही नहीं की कभी। गांव में 7, 8 साल बाद ननियाल भेजना भी बंद कर दिया करते। बच्ची 6, 7 साल की होगी उसके बाद ननियाल भी नहीं भेजते थे, अपने घर ही रहेगी, कहीं नहीं भेजनी इसको। शादी ब्याह की बातें करने लग जाते हैं। 15 साल की बच्ची की आप शादी कर रहे हो, जो जिसने अपने घर से बाहर कभी जाके नहीं देखा, जिन लोगों के घर पे वो जा रही उनमें से किसी को नहीं जानती हो। उसे यह भी पता है कि मैं एक बार जाऊंगी, उसके बाद ये वापस मिलवाने के लिए कब लाएंगे कब नहीं लाएंगे उसका भी नहीं पता है। ये आजकल ये रिवाज हुए हैं कि एक बार जाते हाथों हाथ वापस आ जाते, पहले नहीं थे। जब गाड़ी घोड़े नहीं है तो वापस हाथों हाथ आओगे कैसे आप सारे के सारे, तो वो भी नहीं था। अब आपके है कि आप जाते वहां से फोन पे बात कर लोगे, कोई फोन वोन भी नहीं है। यदि इधर कोई मर भी गया पीहर के अंदर तो भी नहीं पता चलेगा। मैं वापस आऊंगी तब हो सकता है इनमें से एक आधा कम हो। इसलिए रोना आता था, स्वाभाविक रोना आता था कि मुझे ऐसी जगह भेज रहे हो जिनमें से किसी को भी जानती नहीं हूं। तुमसे मैं पता नहीं कब मिलूंगी कब नहीं मिलेगी, मैं मेरे सुख दुख की बातें किससे करूंगी किससे नहीं करूंगी। या आप ये छोड़िए, 9, 10 के बच्चे को हॉस्टल में छोड़ के आते थे ना तो लड़के भी रोते थे, फूट फूट के, कि भाई सिंपल सी बात है, घर वाले छोड़ के आते भाई, कैसे रहेगा बच्चा कैसे नहीं रहेगा ये वो। मैं तो लंबे टाइम तक घर से बाहर रहा हूँ, 6 क्लास में था ना तब से घर से बाहर निकला। पर 6 से 10 तक मैं ऐसी जगह रहा जहां से मैं हर 7वें दिन घर चला जाता। 5 दिन रहा, सैटरडे तक 20 किलोमीटर गांव पड़ता था। संडे को चले जाते, संडे संडे घर पे रहते, मंडे को वापस आ जाया करता। तो कभी यूं फील नहीं हुआ कि अपने बाहर रहते हैं। 11th में घर वाले बीकानेर छोड़ने के लिए आए, तब बीकानेर वहां से 150-200 किलोमीटर पड़ता है, आगे जाना पड़ेगा। और मैं घर से निकला तब मेरे कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं था, मुझे पता था मुझे बीकानेर जाना है। जैसे मैं अब तक रह रहा था वैसे रहना है। अब तक ही 9, 10 में हम खाना खुद बनाया करते थे, अब वहां भी खाना खुद बना लेंगे। यहाँ पर भी वो स्कूल जाने का पैटर्न खुद का ही था। सुबह तैयार होंगे, स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे, खाना बनाएंगे, वो काम वहां कर लेंगे। पर पता नहीं क्यों मुझे याद है, पापा साथ में है मेरे, एक पापा के साथ टीचर और है वो साथ में थे। और हम एक स्कूल के पास ही गली के अंदर घूमे कि मुझे रूम दिलवाना है। और एक दुकान वालों अंकल जी से पूछा गया कहाँ रूम मिल सकते हैं, उन्होंने किसी घर की तरफ इशारा किया, उनके पास गए, उनके जाते एक रूम खाली और था। पापा ने उनसे थोड़ी देर बातचीत की, मेरे को ऊपर रूम दिखाया, ये रूम है, ये तरह किचन है, सामान रखा, फिर उनका हमारे तो बस से जाएगा। तो हाथों हाथ निकल गए। मैं आराम से बैठा, आराम से मैंने मेरा सामान वामान जचाया, रसोई का सामान वामान जचाया। फिर पता नहीं क्यों मेरी उन चिंता सी हुई, अरे यार आज तो अकेले हैं अपने, कोई नहीं है। क्योंकि पहले मैं जहां था वहां मेरे साथ छोटा भाई रहता था, मुझे पता था कि वो पूरा मार्केट जानता, मुझे नहीं तो पापा को जानता था मार्केट। मैं किसी दुकान पे जाके कोई सामान लिया था, मैं कह देता भाई मैं फलानी जगह बैठा हूं, तो वो मेरे से रुपए नहीं लिया करते। आता जाता कोई गांव का मिल जाते वो पूछ लेता और कैसे क्या चल रहा है। स्कूल में दूसरे गाँव के बच्चे आते, वो डेली अप डाउन करते कोई बसों के अंदर, वो समाचार लेके आते गाँव के। मैं जानता था यहाँ तो अब कोई नहीं है। तो हालांकि मुझे कई देर चिंता सी, अरे यार अपने एकदम अकेले, कोई नहीं जानता यहाँ पर अपने को। पर वह फिर खाना बनाया, खाना बना के सो गया। शाम तक रेडी हो गया मामला। शाम तक दो चार कोई मकान मालिक थे, उनके एक बेटे थे, वो आ गए, उनसे बातचीत हो गई, दूसरे दिन स्कूल चला गया, फिर वापस हो जाता। पर एक बार आपको लगता है, तो उस लड़की को जिसने घर छोड़ के बाहर नहीं देखा उसको लगना स्वाभाविक है। अब नहीं लगता, क्योंकि एक मेच्योर उम्र में हम शादी करते हैं। अब नहीं लगता क्योंकि जिनसे शादी हो रही है उनमें से या तो आप उनको जानते हैं, अधिकतर मामलों में उनके साथ बातचीत हो रखी होती है आपकी। अब नहीं लगता क्योंकि आप जानते हो कि आप जाते ही वहां से वापस आ जाओगे। अब नहीं लगता क्योंकि आपको पता है कि वहां जाने से पहले बीच में 5 बार वीडियो कॉल कर लोगे आप। अब आपको नहीं लगता कि वहां पर कुछ भी सुख दुख होगा मैं हाथों हाथ मेरे पीहर वालों को बता सकती हूँ, या हाथों हाथ मेरे पास पहुंच सकते हैं। बात ही समाप्त होगी। तो किस बात फिर। अब लड़कियां, अब चूंकि आप शहरों में पढ़ने के लिए भी आती हो, हॉस्टल्स के अंदर भी रहती हो, स्कूलों के अंदर भी जाती हो, इसलिए बाहर आना जाना भी होता है, इसलिए वो चीज बची नहीं। वो इमोशन सब उतने नहीं आते जितने पहले उमड़ते थे। पहले विदाई छोड़ो, मेरे मम्मी तक की महिलाओं, मम्मी की उम्र वाली सारी महिलाओं को देखा हुआ है, मतलब 10, 10 साल के बच्चे हो गए आपके, 12, 12 साल के बच्चे हैं, फिर भी पीहर जब जाती वापस आती तो भी रोती। कि फोन वोन थे नहीं 12 महीने। और मेरे ज्यादातर मामलों में देखा हुआ है पहले गांव के अंदर कि ननिहाल में मेरे किसी की डेथ हो गई मान लो, तो पहले लेटर भेजते कि हमारे यहाँ किसी की डेथ होती, बताते नहीं थे महिलाओं को कि आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई। 2, 3 कारण उनके, एक तो गांव वाले ये सोच जाते कि अभी इसको बता दिया तो ये रोएगी,
हाथों हाथ इसको लेके जाना पड़ेगा, खेत में काम है अभी तो, बाद में जाएंगे। वो प्रैक्टिकल सोचते, उनका ये था भाई अब जो हो गया वो तो हो गया, पर ये खेत का काम बीच में रह जाएगा, एक आदमी को जाना पड़ेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा। दूसरा, यदि इसको हाथों हाथ बता दिया तो जिस गांव जहां इसका पियर है वहां जाने का रास्ता कम से कम ही 3-4 घंटे का है, रो रो के मर जाएगी। इसलिए बताए बताते भी नहीं थे। तो मेरे को याद है पहले तो यूं किसी की डेथ ना हो जाती, जो कोई यंग एज में किसी की ननिहाल में किसी की डेथ हो गई, अब बताना भी है तो जैसे ना मम्मी को यूं अचानक कहते चलो तैयार हो जाओ तुम्हारे पीहर चलना है, तो महिलाओं को डाउट होता पक्का कि कोई गया, वरना तुम मरे नहीं लेके लेके जाओ मेरे को मिलाने के लिए, है ना, तो अब क्यों लेके जा रहे हो। तो वो पूछती, वो रोने लग जाती, वो पूछती भाई क्या हुआ है, तुम सही से बताते क्यों नहीं मेरे को। तो फिर घर में जो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसका नाम लेते कि वो नहीं है, ताकि उस पर दुख कम हो कि भाई ठीक है उनकी एक उम्र थी 80-85 साल की उम्र थी, उनको जाना ही था तो वो चले गए। या कोई वैसा कहते एक्सीडेंट हो गया लग गई, मिला के लेके आते हैं, हालांकि उस महिला को एग्जैक्टली पता होता कि बोल तो झूठ रहे हैं, ढंग से झूठ बोल रहे हैं। और फिर लेके जाते, बस से उतरते तब तक उस महिला को कुछ नहीं बताते, एकदम जब उनके घर के पास में जाते तब उस महिला कहते कि फलाना नहीं है, ताकि यहां से रोए तो अंदर घुसते इसके खुद के घर वाले मना लेंगे, वहां रोएगी मनाएगा कौन। तो बड़े उन्होंने प्रैक्टिकल सोचा इस मामले के अंदर। तो पहले रोना आता था जी क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन थी, अब रोना नहीं आता क्योंकि उस प्रकार की अब कोई कंडीशन है। पर अब चूंकि अब तुम अभी भी कहते हो कि महिलाओं को आता है, तो वो फिर महिलाओं को भगवान का गॉड गिफ्ट है जी, वो रो भी सकती है, रोने की एक्टिंग कर सकती है ना। और ये तुम्हें देखना हो तो कोई दूर दराज का रिश्तेदार मरता है तब देख लिया करो ना, परिवार में किसी रिश्तेदारी में किसी की डेथ होती है फिर जो महिलाएं बैठने के लिए आती है क्या जोर जोर से डां डां करती है, एक नहीं रो रही होती उनमें, सारी की सारी नाटक कर रही होती है। इवन गांव में उसको रोना बोलती नहीं, गांव में कहते हैं पल्लो लेसी, घूंघट खींच के केवल राग निकालनी है, रोना है ही नहीं। अच्छा, अंदर बैठी महिलाएं होती उनको भी पता है ये नहीं रो रही, जो जा रही होती है उसको भी पता है नहीं रो रही। और इवन वैसे मामले में होता है महिला पहुंची वहां पे, पहुंचते घर में दो कोई 8-9 साल के टाबर डमरू टाइप के होते हैं, उनकी ड्यूटी यही होती है कि जैसे ही कोई महिला है हाथों हाथ पानी लेके आना है, हाथों हाथ चाय लेके आनी है, तो आप जाके बैठे 2-1 मिनट हाँ आऊँ आऊँ किया, इतने में कोई ना कोई पानी पी लो, पानी पी लेती है। 2.5 मिनट बाद तो पड़ोसन से वैसी बात कर रही होती, चूड़ो कठू लिया इनके मिनक मरा है मिनक, तुम्हें चूड़े की लगी पड़ी है, तो अब नहीं है जी, अब कैसे आएगी।